जय हिंद। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो नाम से जानते हैं। तो ज्वालामुखी होता है क्या? ज्वालामुखी हम लोग सुने थे, अरे वहाँ एक ज्वालामुखी है, विस्फोट हो गया। तो ये ज्वालामुखी होता है क्या? बस वही बात को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार जहां से गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूलकण आदि निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। समझ रहे बात को? ज्वालामुखी कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जो छिद्र, छिद्र का मतलब छेद, मतलब कोई एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है, तो यहाँ कोई छिद्र हो गया, महासागर के बीच या कहीं भी छिद्र हो गया और वहां से लावा निकल रहा है। लावा का मतलब होता है आग का जो डबकता नहीं, आग का लावा मतलब बहुत द्रव अवस्था में निकलता है लावा, वो केवल आग ही रहेगा, आग, वही उसी को लावा कहते हैं। तो ज्वालामुखी के दरार या छिद्र, कहीं छेद हो या दरार हो जहां से गर्म लावा या गैस, जैसे विभिन्न प्रकार के गैस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार के गैस हैं जहां से निकलते हैं, और पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर आता है, लावा, लावा को मैग्मा नाम से भी जानते हैं, लावा को मैग्मा नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैग्मा, मैग्मा नाम से भी जानते हैं। तो जहां जब ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है, वो जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, मतलब धरती के, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो निकलता है वो लावा, और बाहर आने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो पत्थर के रूप ले लेते हैं, लेकिन लावा के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर भी निकलते हैं, कुछ पत्थर, कुछ धूलकण भी निकलते हैं, कुछ गैस भी निकलते हैं। यही सब ज्वालामुखी है। साधारण सी भाषा में हम बोल सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर कहीं छेद है और वहां से कोई मैग्मा या लावा और विभिन्न प्रकार के गैस और एक ब्लास्ट होकर निकलता है, तो वह ज्वालामुखी कहलाता है। जो निकलता है वो कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए देखिए, ज्वालामुखी को 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय, जिसे जागृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी से आप लोग समझ सकते हैं, सक्रिय, क्रिय मतलब काम कर रहा है। मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो काम चलते हैं, तो सक्रिय हो गया। मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी एक बार अगर ब्लास्ट होता है कहीं, तो हमेशा मैग्मा और लावा, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ भी बताएं, वो निकलते रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। तो उसे हम ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत रखेंगे। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद कभी वो बंद ना हो, हमेशा उसका लावा निकलते रहे, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। देखिए, इसका उदाहरण है एटना। एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली देश में पाए जाते हैं, इटली देश में, और स्ट्रोम वाली, ये 2 उदाहरण हैं सक्रिय ज्वालामुखी के। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त का मतलब, देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी ये दूसरा उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, तो दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार का मतलब स्टार्ट, ब्लास्ट, विस्फोट होने के बाद फिर शांत हो जाए और विस्फोट होने के लक्षण नहीं दिखाई दे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसमें कोई उद्गार की लक्षण जब दिखाई देता है, तो उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया बात को? देखिए, इसका उदाहरण है विसुवियत एक ज्वालामुखी का नाम है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो एक बार विस्फोट होने के बाद हमेशा शांत हो जाए, या उसमें कोई खंडहर का रूप ले ले, या उसमें कोई वर्षा का पानी, झील का निर्माण हो जाए,
तो ये शांत ज्वालामुखी हो जाए, मतलब एक बार विस्फोट होने के बाद इसमें दोबारा विस्फोट होने की चांस नहीं होता है। अगर बात को नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं, चलिए आइए। मान लीजिए कोई इंसान है, उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो हमेशा लाल रहेगा, गुस्सा रहेगा, अलग अलग प्रकार के मुंह से गलत लैंग्वेज निकालेगा। उसी प्रकार एक ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमेशा उद्गार रहते रहेगा, हमेशा गुस्सा में रहेगा, मतलब निकलते रहेगा। ये सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा उद्गार में रहेगा, मैग्मा, विभिन्न प्रकार के गैस, पत्थर के टुकड़े आदि धुल कर निकलते रहेंगे, तो सक्रिय ज्वालामुखी। कोई इंसान गुस्सा गया तो एक बार गुस्साया तो गुस्सैले है, और दूसरा का एक बार गुस्साया है फिर ठंडा गया, अब पता नहीं कब ये फिर गुस्सा जाएगा, तो फिर जो गुस्सा जाएगा तो वही प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी एक बार गुस्सा लिया, पूरा मुंह कान लाल हो गया गुस्सा से, एक बार गुस्सा आने के बाद सब कुछ समझ गया, पता चल गया गुस्सा खराब चीज है, तो शांत हो गया, फिर वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, तो ये हो गया शांत ज्वालामुखी। समझ में आया? देखिए इधर हम इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ये ज्वालामुखी है, ये पृथ्वी का सतह है। जब यहाँ कोई एक छेद हो गया, छिद्र हो गया, दरार पड़ गया, यहाँ से जब निकलता है ये विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तब भूकंप आने की संभावना रहता है। अगर आसपास में कोई गांव है, कोई शहर है, तो इधर भूकंप आने से कुछ इस सब का नुकसान भी हो सकता है। तो ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी देखिए, ये जो नीचे आ रहा है ये मैग्मा, ये लावा है, ये लावा आग का ये द्रव अवस्था में नीचे आ रहा है। आग जो गाढ़ा टाइप का रहेगा, गाढ़ा टाइप का आग केवल धधकते हुए निकल रहा है बाहर, और ये ब्लास्ट हुआ, अलग अलग प्रकार के जो ब्लास्ट हुए तो ये बाहर निकल रहे हैं। तो आप समझ गए ज्वालामुखी होते हैं क्या। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो द टारगेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।